हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेड डिटरमिनेंट्स में आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 1 की बेसिक प्रॉब्लम्स, है ना। तो हमने प्रीवियसली लेक्चर 1 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे यूजिंग एक्सपेंशन मेथड एंड सरस डायग्राम मेथड। तो आज बारी है अपना लेक्चर 1 बेसिक प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो कुछ कपल ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग जेई प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। चलिए तो प्रोसीड करते हैं फर्दर। ओके, तो द क्वेश्चन हियर इज कि भाई हमें ये डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हालांकि एक बेसिक क्वेश्चन है, बट मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को अगर टफ बनाना है तो उसमें मल्टीपल लॉजिक्स आप इन्वॉल्व कर दो। जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी लगेगी, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा 0 से 1 हो गया है, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे भैया इसको। तो डिटरमिनेंट दिस इनटू दिस, लाइक साइन 23 cos 7 माइनस दिस इंटू दिस cos 23 इंटू cos 20 इंटू माइनस 7, तो यानी कि प्लस साइन 7 हो जाएगा ना। तो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो इट मीन्स साइन a प्लस b, साइन a प्लस b इज ये कितना हो जाएगा भैया, साइन 30 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1/2, है ना। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट आप सिंपल सरस डायग्राम मेथड अप्लाई कर दीजिए और वहाँ से इसकी वैल्यू 8 के इक्वल रख दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, तो भैया बाई सरस डायग्राम मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं शॉर्टकट अप्लाई करूँगा, मतलब मैं ये पहली और दूसरी कॉलम दोबारा नहीं लिखने वाला। तो ज़रा मेरी बात ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो दिस इंटू दिस इट इज़ माइनस का x क्यूब, ठीक है। फिर दिस इंटू दिस, तो यानी कि प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। फिर है ना दिस इंटू दिस, तो कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो यानी कि माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन की सारी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं करने वाला हूँ माइनस दिस इंटू दिस, तो यानी कि प्लस का x कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दिस इंटू दिस, ठीक है, तो इट मीन्स माइनस का x। फिर दिस इंटू दिस, ठीक है ना, तो माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 8। अब जरा यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा से तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, दिस इज माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना। और इन दोनों टर्म्स में अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस एक्स बराबर 8, तो इट मीन्स माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी से कट जाएगी, तो यू विल गेट माइनस एक्स क्यूब बराबर 8, एक्स का वैल्यू -2 आ जाएगा सर आपके पास। कितना आ जाएगा सर, x का वैल्यू -2 आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे के फर्दर क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे आप। वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कहता है भैया। कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर इज मेड विद द एलिमेंट्स 0 and 1, फाइंड द नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स विद नॉन नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। एक डिटरमिनेंट है सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। आ जाओ सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से ए बी और सी और डी। कह रहा है इज मेड विद द एलिमेंट्स 0 and 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर इज मेड विद द एलिमेंट 0 and 1, तो यानी कि किसी भी प्लेस पे 0 या फिर आप 1 रख सकते हो, ठीक है। ओके, कह रहा है कि भैया फाइंड द नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स विद द नॉन नेगेटिव वैल्यूज। तो देखो अब इसका आंसर क्या आना है, AD माइनस BC, है ना। और इसका वैल्यू वो कह रहे हैं कि भैया नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव की क्या क्या चॉइसेस हैं हमारे पास, है ना। AD माइनस BC में नॉन नेगेटिव क्या हो सकता है भाई, देखो अगर किसी भी जगह पे आप 0 या 1 रख रहे हो, है ना,
तो मल्टीप्लिकेशन या तो 1 हो सकते हैं, है ना भाई। देखो अगर आप 0 या 1 रख रहे हो किसी भी जगह पे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि भाई जिस दिन यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा तो 0 है, चलो ये भी नॉन नेगेटिव। जिस दिन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 होगा, उस दिन -1 हो जाएगा, ये वाला केस नहीं लेना है हमें क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। एक दिन यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 0 होगा, ये वाला केस भी ले सकते हैं क्योंकि नॉन नेगेटिव है। एक दिन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, तो ये भी हमारा केस ले सकते हैं हम, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव केसेस हैं, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? तो मतलब ये केसेस हम लोग ले सकते हैं, ठीक है सर, है ना। चलिए तो अब टोटल केसेस कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जेई के अंदर बहुत आते हैं भैया, ठीक है ना, बहुत आते हैं, ठीक है। सो अब जरा यानी कि ये वाला केस तो ले नहीं सकते सर हम, ठीक है ना, ये वाला केस तो ले नहीं सकते। चलिए अब अपन यहाँ पे जरा देखते हैं कि जिस दिन वो कह रहा है कि भैया AD माइनस BC का वैल्यू है ना, वो कह रहे हैं भाई 1 - 1, तो 1 - 1 का मतलब क्या है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी कि एक केस हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो ले ही नहीं सकते हम, ओके। अब AD माइनस BC का वैल्यू 1 - 0 है ना, तो 1 - 0 है अगर, तो इसका मतलब या तो ऐसा रहा होगा 1 × 1, और यहाँ पे 1 × 0 भी हो सकता है, 0 × 1 भी हो सकता है, और 0 × 0 भी हो सकता है, तो यानी कि 3 केस ये हो गए, ठीक है। अच्छा AD माइनस BC, अब वो कह रहे हैं कि 0 - 0, तो 0 - 0 कैसे कैसे आ सकता है भैया, देखो 1 × 0, 0 × 1, 0 × 0, और ये 3 केसेस इधर भी हो सकते हैं, 1 × 0, 0 × 1 एंड 0 × 0, तो यानी कि इधर 0 3 वेज में आ सकता है, इनटू इधर भी 0 3 वेज में आ सकता है। भाई देखो ना 0 - 0 में इधर 3 प्लेसेस, मतलब 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, और ये प्लेस भी 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो यानी कि टोटल प्लेसेस टू फिल इज 3 × 3, 9 वेज में फिल कर सकते हैं हम लोग इन दोनों को, राइट है क्या। सो 9 + 3 + 1, तो 9 3 12 और 1 13, तो यानी कि टोटल नॉन नेगेटिव केसेस कितने होंगे भैया हमारे पास, 13 हो जाएंगे, 13 है ना, 1 + 3 + 9 विच इज 13, ठीक है भैया। एक बार और देख ले क्या भाई, सिंपली हर देखो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, आंसर नॉन नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, किसी भी प्लेस पे 0 और 1 रखने की अनुमति है, ठीक है, ओके। हमने कहा भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 या तो 1 हो सकता है भाई, अगर किसी भी प्लेस पे आप 1 रखोगे या 0 रखोगे, तो एनी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, AD का प्रोडक्ट या तो 0 या 1 होगा, या BC का प्रोडक्ट भी 1 या 0 ही होगा। तो टोटल केसेस नॉन नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, है ना, इसको छोड़ के बाकी सारे केसेस नॉन नेगेटिव वाले थे, तो हमने 1 - 1 का ऑपरेशन किया, ठीक है, तो वो एक ही केस बन सकता है। फिर हमने 1 - 0 का ऑपरेशन किया, तो ये 3 केसेस बन सकते हैं, और 0 - 0 का ऑपरेशन किया तो इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, और इसको भी 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। सो 3 × 3 9 वेज में ये फिल हो सकता है, ठीक है। सो 9 3 12 और 1 13, यानी कि टोटल 13 नॉन नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं, है ना, तो टोटल 13 तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं जिससे कि हमें आंसर नॉन नेगेटिव वैल्यू मिले, ठीक है भैया। सो 13 इज़ दी करेक्ट आंसर। वंडरफुल क्वेश्चन है, चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, फर्दर प्रोसीड करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भाई फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट हुज एलिमेंट्स आर 0 और 1। तो देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, सब बेसिक क्वेश्चन। अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है A B C D E F G H I, ठीक है, 3 ऑर्डर का अगर आपका डिटरमिनेंट है सर, और किसी भी एक जगह पे आप या तो 0 रख सकते हो या फिर 1 रख सकते हो, ठीक है। इस डिटरमिनेंट की लार्जेस्ट वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? तो अगर सबसे पहले हम देखें कि भाई सेरस डायग्राम मेथड लगा के ये डिटरमिनेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, AEI प्लस BFG प्लस CDH माइनस GEC माइनस HFA माइनस IDB, ठीक है, क्लियर है क्या?
ये हमारा सरस डायग्राम मेथड लगा के काम बन गया। अच्छा, हमें भी पता है कि अगर 0 और 1 रख सकते हैं तो 3 नंबर की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर 0 और 1 रख रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 3 क्या हो सकता है? प्रोडक्ट ऑफ 3 क्या हो सकता है? ईदर 0 और 1, ठीक है भाई। अगर हर जगह आप 0 या 1 रखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 3 या तो 0 होगा या 1 होगा। तो मैं चाहता हूं क्या कि यार ये जो पॉजिटिव वाले हैं ये सारे 1 हो जाएं, और जो घटना वाला जो जिस चीज़ को हम घटा रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारी क्वांटिटीज 0 हो जाएं। मतलब मेरे चाहने की, मेरी जो इच्छा है वो तो ये है, राइट है क्या? ठीक है, उससे मैं लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाल सकता हूँ। बट ये तो मेरी इच्छा है, बट मेरा कंट्रोल नहीं है इस क्वेश्चन के ऊपर। वो तो हम रख के देखेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आइए जरा, मान लो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसको मैं 1 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 1 बनाने की कोशिश करूँगा तो 1 ए बी 1 रहेगा, ई बी 1 रहेगा, आई बी 1 रहेगा, ठीक है, बी बी 1 रहेगा, एफ बी 1 रहेगा और जी बी 1 रहेगा, ठीक है, राइट। तो मान लो मैंने ए यहाँ पे है 1 रख दिया, और ई कहाँ है 1 रख दिया, आई कहाँ है 1 रख दिया, बी कहाँ है 1 रख दिया, एफ कहाँ है 1 रख दिया, जी कहाँ है 1 रख दिया इसको, ठीक है। अच्छा, इन क्वांटिटीज़ को मैं 0 भी बनाना चाह रहा हूँ। अब बची सिर्फ एक जगह है, तो रिमेनिंग इस क्वांटिटी को मेरे को 0 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तभी तो प्रोडक्ट 0 हो पाएगा भैया। तो भैया ये पूरी की पूरी क्वांटिटी सारी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, जब द मोमेंट मैंने यहाँ पे सी की जगह 0 रखा, डी की जगह 0 रखा और एच की जगह 0 रखा, ठीक है, राइट। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है भैया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास ये क्वांटिटी 1 आ जाएगा, ये क्वांटिटी 1 आ जाएगा और ये क्वांटिटी 0। तो अल्टीमेटली 1 + 1 + 0 -0 -0 -0। सो यानी कि द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू वी हैव गॉट इज 2। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई। क्योंकि इस जैसे हमने इसको और इसको 1 बनाया, उधर साइड वाली नेगेटिव जो सब्ट्रैक्ट करने वाली क्वांटिटीज़ थी उनको, क्योंकि मुझे 0 बनाना ही था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर से कुछ भी घटे, राइट। तो भाई मिनिमम क्वांटिटी क्या 0 ही घटा सकते हैं अपन। तो 0 जैसे ही मैंने इन तीनों क्वांटिटीज़ को 0 बनाया तो ये वाली क्वांटिटी भी अपने आप 0 बन गई। सो मेरे पास लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना। सो यस, इट इज़ 2 द लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये तो बेसिकली वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे अभी तक सो फार हम लोगों ने बेसिक प्रॉब्लम्स करी हैं, ठीक है। अब हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर इतना मतलब जो है कॉन्फिडेंट हो जाने चाहिए कि अब हम लोग जेई लेवल प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकें। तो अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे इसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे, एक्सपेंशन मेथड पे, सरस डायग्राम मेथड पे, जेई प्रॉब्लम्स पे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके नोट्स तो आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और जो टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो स्टिल फिर भी अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए ना, तो फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम हो जाती हैं डन, है ना। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू द जेई प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल।